मैनी पीपल want to। अब देखिए मान लेते हैं हमें ये वाला वर्ड पढ़ना नहीं आता, तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जा रहा है ए। तो ए को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखो या तो हम ए को ए पढ़ते हैं या तो हम ए को अ पढ़ते हैं, अगर शुरुआत में आ जाए तो। और इस वाले वर्ड में क्या हो रहा है, इस वाले वर्ड में हमारा जो ए है ये शुरुआत में, इसलिए देखिए जब भी ए शुरुआत में हो या तो हम इसे ए पढ़ते हैं या तो अ पढ़ते हैं। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हम इसे अ कब पढ़ें ए कब पढ़ें। तो पहले हम ए का देख लेते हैं कब हम इसे ए को अ पढ़ेंगे। तो देखो मान लो यहाँ पे ए आ गया किसी वर्ड के शुरुआत में, शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है। तो शुरुआत में ए आ गया, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ गया, कोई भी कॉन्सोनेंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया। उसके बाद आपको दिख जाए कोई भी वोवल, ठीक है। उसके बाद कोई भी वोवल आ गया ए, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वोवल आ गया। तो यहाँ पे जो इस सिचुएशन में आप ए को पढ़ोगे अ, और अगर इसके अलावा कोई भी सिचुएशन आया तो वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, वहाँ पे एक और मैंने आपको दे रखा है, वो हो जाएगा आपका ए। लेकिन इस वाले वर्ड में क्या हो रहा है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए है और ए के बाद क्या है सी एच। तो यहाँ पे तो ए का साउंड एक आना चाहिए, है ना, एक आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे ए का अ का साउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए सी एच को हम पढ़ते हैं च, सी एच को क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। और इंग्लिश आवाज है, एक आवाज, साउंड है, साउंड, अक्षर नहीं है, अक्षर तो नहीं है, साउंड है, साउंड, साउंड हम निकालते हैं इंग्लिश की। तो क्योंकि च का साउंड आ रहा है और च तो एक ही साउंड आ रहा है ना, सी और एच का अलग अलग साउंड नहीं आ रहा, एक ही साउंड आ रहा है। तो इसी सिचुएशन में हम इसे एक ही साउंड मानेंगे, और एक साउंड यानी एक वोवल और एक साउंड यानी एक कॉन्सेंट। तो ये हमारा एक कॉन्सेंट हो गया च। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि सी एच के बाद क्या जा रहा है, वापिस से आई आ जा रहा है, तो आई हमारा हो जाता है वोवल। तो इसलिए यहाँ पे ए को क्या पढ़ेंगे, ए को हम पढ़ेंगे अ। तो ए के लिए यहाँ पे हमने सीधे सीधे अ लिख दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, अ लिख दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे सी एच। तो सी एच क्या पढ़ेंगे, सी एच को च पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद क्या है आई और ई। तो देख लो आई और ई किसी भी वर्ड में आपको देखने को मिल जाए, आई और ई दोनों एक साथ, तो इसे हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। और कुछ भी नहीं, ई की मात्रा पढ़ेंगे, आपको भी ई की मात्रा पढ़नी होगी। तो इसे हम क्या लिख देंगे, अभी के अभी इसे लिख देंगे हम ई। उसके बाद है वी। तो वी को तो वह पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ते। और उसके बाद क्या है ई। तो देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई दिख गया, अगर जैसे इसी वर्ड की बात हो रही है, ये वर्ड के लास्ट में है ना, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई दिख जाए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ई को नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसे क्या पढ़ेंगे अ, उसके बाद है च। तो देखिए हम ई को जोड़ देते हैं च में, तो बन गया ची, अचीव, अचीव, अचीव। देखिए ऐसे करके हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल बना दिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि और कौन से वर्ड्स हमें सीखने हैं। सक्सेस वाइल देयर इज नो। अब मुझे नहीं पता कि इस वाले को भी हम कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे भी देख लेते हैं। तो देखो इस वाले वर्ड को भी काफी आसानी से हम बना सकते हैं। पहले एफ को क्या लिखेंगे, एफ को हम लिख देंगे आसानी से फ। एफ को फ पढ़ा जाता है और कुछ भी नहीं, एफ को हमने फ लिख दिया। उसके बाद क्या है ओ। तो ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को पढ़ते हैं ओ की मात्रा, और कुछ नहीं पढ़ते ना, हाँ ओ को की मात्रा पढ़ते हैं, हमने ओ की मात्रा लिख दिया। उसके बाद आर, आर को क्या पढ़ेंगे र, आर को हमने र लिख दिया। उसके बाद एम, एम क्या पढ़ेंगे म, एम को हमने म लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ सकती है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके बाद है यू। तो यू को हम यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू क्या पढ़ रहे हैं, यू। अब यू क्यों पढ़ रहे हैं, यही कन्फ्यूजन आती है, और इसी कन्फ्यूजन को मैं आया हूँ यहाँ पे दूर करने। तो देखो जब भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको यू दिख गया और उसके बाद आपको दिख गया कोई भी कॉन्सेप्ट, उसके बाद दिख गया वोवल, कॉन्सेप्ट यानी कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, यू उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद कोई भी वोवल दिख गया, तो यहाँ पे यू को आप यू पढ़ोगे। यू क्या पढ़ोगे, यू को यू पढ़ोगे। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फॉरमयू, फॉरम्यू। उसके बाद एल, तो एल को पढ़ेंगे ल, और उसके बाद ए को यहाँ पे हम आ पढ़ रहे हैं, तो बन गया ला, फॉर्म्यूला, फॉर्मूला, फोर। अब देखिए फिर से मुझे नहीं पता अब क्या करें, चलिए देखते हैं कैसे इसे पढ़ सकते हैं। तो ये वाला वर्ड भी काफी आसान सा है। तो देखिए सबसे पहले डब्लू, तो डब्लू क्या पढ़ेंगे, डब्लू को पढ़ लेंगे व। उसके बाद हमारा आ जा रहा है ई और ए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सा आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपको किसी भी वर्ड में आपको ई और ए एक साथ दिख जाए, किसी भी वर्ड में ई और ए एक साथ दिख जाए, और उसके बाद आपको एल टी एच दिख जाए, ठीक है, ई ए के बाद एल टी एच दिख जाए, तो ई ए को हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, ठीक है। बहुत कम पढ़ा जाता है ए की मात्रा, लेकिन पढ़ा जाता है इस सिचुएशन में, तो हम ए की मात्रा ई ए को लिखेंगे।
तो क्या कैसे हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ए, वे में जुड़ गया, व में जुड़ गया, ए की मात्रा बन गया वे, ठीक है। उसके बाद एल को तो ल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टी एच है तो टी एच को थ पढ़ेंगे, तो टी एच को हमने पढ़ लिया थ। तो देखिए क्या बन गया, वे ल थ, वेल्थ, वेल्थ। तो ऐसे करके हमने इसे भी बना लिया। आगे बात कर लेते हैं। देयर आर सम स्ट्रैटेजीज यू कैन कंसीडर टू। अब देखिए फिर से नहीं पता इसे क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं हम इसे। तो देखो इस वाले वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो जाता है आई। तो आई को क्या पढ़ेंगे, जब भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में आपको दिख जाए आई, तो आई को हम पढ़ेंगे हमेशा ई पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में आपको आई देखने को मिल जाए, हमेशा इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ई। तो ई हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा एन। तो एन क्या पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे ना, एन को पढ़ेंगे ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आ जाता है सी। तो यहाँ पे देखिए सी को क्या पढ़ेंगे, वैसे मैंने कई बार रूल बता रखा है सी का कि सी को दो प्रकार से पढ़ते हैं। सी को हम पढ़ते हैं दो प्रकार से, क्या क्या पढ़ते हैं चलिए जान लेते हैं। तो देखो जब भी सी आपको देखने को मिल जाए, जब भी सी आपको देखने को मिल जाए इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो हम इसे स पढ़ते हैं या तो हम इसे क पढ़ते हैं। अब कहाँ पर हम इसे स पढ़े, कहाँ पर हम इसे क पढ़े, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो जब भी आपको सी के बाद दिख जाए, सी के बाद आपको देखने को मिल जाए आई ई वाई, ये तीनों में से कोई भी सी के बाद आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे आप सी को क्या पढ़ोगे, सी को पढ़ोगे स। और अगर ऐसा कुछ ना हो तब हम सी को पढ़ेंगे क। ये छोटा सा रूल है जो कि आपको देखना जरूरी है, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और क्योंकि यहाँ पे सी के बाद है आर, तो इसीलिए यहाँ पे हम सी को पढ़ेंगे क। तो हमने क लिख दिया, ठीक है। इनक, इनक, कुछ भी नहीं हो रहा, इनक। उसके बाद आर को र पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा आ जा रहा है यहाँ पे ई और ए। तो देखिए ई और ए को हम यहाँ पे ई की मात्रा पढ़ लेंगे, और कुछ भी नहीं ई की मात्रा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादातर ई की मात्रा ही पढ़ा जाता है। इनक्री, इनक्री, देखिए कितनी आसानी से हम पढ़ रहे हैं, इनक्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा एस। तो देखिए एस को थोड़ा सा रूल है, उससे आप समझ लीजिए। जब भी एस के दोनों तरफ वोवल आपको देखने को मिल जाए, जब भी एस के दोनों तरफ आपको वोवल देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे जो एस है इसे हम ज पढ़ते हैं। ज, ज, ऐसे नहीं ज नहीं, ज, ज, थोड़ा सा ज जैसा साउंड आता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस के दोनों तरफ हमें वोवल देखने को मिल रहा है, ए और ई। एस के ए और ई दोनों आसपास वोवल है, तो इसलिए यहाँ पे हम एस को पढ़ेंगे ज, ज पढ़ेंगे। तो ज हम लिख देते सीधे सीधे, इनक्रीज, इंक्रीज। उसके बाद लास्ट में ई, तो लास्ट वाले ई को तो पढ़ा जाता है नहीं, इंक्रीज योर चांसेस ऑफ। फिर से नहीं पता इसे क्या पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इस वाले वर्ड में सबसे पहले हो जाता है एफ। तो एफ क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, तो एफ को पढ़ते हैं हमेशा फ। फ हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है आई। तो आई को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लेते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कई बार हमने इस वीडियो में बात कर लिया है, ठीक है, अपने प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे देखिए जब भी आई हो और आई के बाद आपको दिख जाए कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिख गया, कोई भी कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिल जाए, उसके बाद आपको देखने को मिल जाए वोवल, तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम आई को हम पढ़ते हैं यहाँ पे आई। आई क्या पढ़ेंगे, आई को हम आई पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम आई लिख देंगे सीधे सीधे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम आई लिख देंगे। तो आई लिख देंगे तो क्या बन गया हमारा, पहले था फ, अब लग गया आई, तो बन गया 5 बन गया, कुछ भी नहीं हुआ, 5 बन गया। अब चलिए इसमें और क्या है, और उसके बाद है हमारा ए। तो ए को क्या पढ़ते, ए को पढ़ते ए की मात्रा हम लिख देंगे, तो ए की मात्रा हम लिख देंगे। उसके बाद एन, तो एन को पढ़ेंगे न, हमने न भी लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद देखिए ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में CIAL ये देखने को मिल जाए, इस पूरे को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि जब भी आपको देखने को मिल जाए CIAL, इसे आप पढ़ोगे शल। ये कॉमन वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स में आता है, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया कि इसे आपको याद कर लेना है कि जब भी आपको CIAL देखने को मिल जाए, इसे आप पढ़ोगे शल पढ़ोगे। तो शल हम सीधे सीधे किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। शल हमने लिख दिया और फिर इसे जोड़ दिया, तो क्या बना 5, फिर न है, उसके बाद है ए। तो देखिए ए और न दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो बन गया ने, ठीक है। ए को हम हटा देते हैं तो क्या बना, देखिए 5 ने न शल, फाइनेंशियल सक्सेस, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, डिफाइन what being rich means to you, set specific goals
फॉर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो जाता है ई। तो ई क्या पढ़ेंगे, ई को हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो सीधे सीधे हम ए की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा हो जाता है डी। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हम यहाँ पे डी को क्या पढ़ेंगे। तो जब भी आपको डी के बाद यू दिख जाए, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जब भी यू के बाद आपको मतलब डी के बाद आपको यू देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे जो डी होता है इसका साउंड आता है ज का, और उसी के साथ जो यू होता है इसका साउंड आता है ऊ का, यानी जू। दोनों मिला के जू का साउंड आता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीधे सीधे जू को जोड़ देंगे ए में। तो क्या बन गया, ए जू, ए जू, ए जू। उसके बाद क्या है सी। तो सी को क्या पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे क क्यों पढ़ेंगे। अभी हमने इसी वीडियो में बात किया कि जब भी सी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, तो यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, नहीं तो हम इसे पढ़ेंगे क। और क्योंकि इसके आगे ई आई वाई नहीं है तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसे क। उसके बाद ए। तो ए को पढ़ेंगे ए की मात्रा, सीधे सीधे लिख देंगे क में, तो बनेंगे के। टी को पढ़ेंगे ट। क्या बन गया, लास्ट वाले ई को पढ़ते हैं, बताइए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लास्ट वाले ई को पढ़ते ही नहीं। तो क्या बन गया हमारा एजुकेट, एजुकेट। तो जैसे आपने ये वाला वर्ड कितनी आसानी से पढ़ लिया, उसी की तरह हमने एक स्पोकन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक आपको रीडिंग राइटिंग सिखाई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से, जिसमें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखोगे। ABCD से शुरू करेंगे और बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग तक जाएंगे। बिल्कुल ABCD से हम शुरुआत करेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स का प्राइस होने वाला है 999। तो ऑफर चल रहा है, इसलिए इतने कम दाम पे ये कोर्स आपको मिल रहा है, वो भी लाइव क्लासेस के साथ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लाइव क्लासेस के साथ, यानी हर दिन प्रतिदिन लाइव क्लासेस होगी। आपकी लाइव क्लासेस में अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो लाइव क्लासेस होगी उसमें भी ज़्यादा बच्चे नहीं, सिर्फ 5-6 बच्चे होंगे, ताकि पर्सनल अटेंशन आपको मिल सके। तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, योरसेल्फ। अब देखिए फिर से नहीं पता कि ये वाला वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसे क्या पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले वर्ड को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कुछ भी नहीं, ए है। तो ए को मैंने आपको बताया कि जब भी ए हो और अगर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट दिखे और उसके बाद फिर से आपको कोई भी वोवल दिखे शुरुआत में, अगर ए हो तो तब हम ए को पढ़ेंगे अ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए के बाद सी, उसके बाद क्यू है। तो यहाँ पे ये वाला रूल काम नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो हम ए की मात्रा सीधे सीधे लिख देंगे, ठीक है। तो ए की मात्रा हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद सी। तो सी को क्या पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं क या फिर स। लेकिन जब भी सी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, तब हम इसे पढ़ेंगे स, नहीं तो क। और क्योंकि यहाँ पे वो रूल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे क, ठीक है। अ क। उसके बाद क्यू। तो क्यू की क्या आवाज आती है, देखिए क्यू की आवाज आती है क की, क व। और व की भी तभी आती है जब क्यू जो हो, क्यू के साथ हमारे ये भी जुड़ा हुआ हो, यानी यू। क्यू के साथ हमेशा यू जुड़ा ही होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जब भी क्यू आता है उसका साथ यू हमारे देखने को मिलता ही है। और क्योंकि यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो इसलिए दोनों को मिला के हम क्वा का साउंड निकालेंगे। क्वा का, क्यू और यू दोनों का साउंड हम मिला के क्वा का साउंड यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं सीधे सीधे। और क्योंकि यहाँ पे 2 क आ चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों क की साउंड तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे एक क को हमने हटा दिया। देखिए क्या बन गया हमारा बन गया एक्वा। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हमारा IRE। ये तीनों को ध्यान से याद कर लीजिए कि जब भी IRE एक साथ देखने को मिल जाए तो इसे आप पढ़ोगे आयर। फिर से बोल रहा हूँ, ये तीनों अगर आप किसी भी वर्ड में आपको देखने को मिल जाए तो इसे आप आयर पढ़ोगे, आयर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व और आ दोनों अलग अलग साउंड दिखा रहा है, लेकिन इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, क व में जुड़ गया आ, तो बन गया वा। तो अब इस पूरे को हम जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, देखिए एक्वायर नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड। अब देखिए इतना बड़ा वर्ड है, इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा वर्ड। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। अब देखिए ये वाला वर्ड आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। देखो सबसे पहले इसके वर्ड में क्या आ जा रहा है, ई। तो ई को क्या पढ़ेंगे, ई को हम ई की मात्रा नहीं पढ़ते, इसे हम ज़्यादातर ए की मात्रा पढ़ते हैं। तो ए हमने लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, ए की मात्रा हमने लिख दिया। फिर एन, तो एन को पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे न लिख दिया। टी को क्या पढ़ेंगे, ट। आर को पढ़ेंगे र। लास्ट वाले ई की साउंड आती है
नहीं आती जी। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा लास्ट वाला ई ये तो बीच में है, ये ई तो बीच में है, ठीक है, इस पूरे वर्ड के बीच में है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंटर शब्द अपने आप ही में एक शब्द है। एंटर ये हमने पढ़ा ना अभी एंटर शब्द अपने आप ही में एक शब्द है, तो इस हिसाब से ये वर्ड के बीच में आ जा रहा है ये वाला ई, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये वर्ड के अंत में आ जा रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आगे का पढ़ लेते, तो आगे क्या हमारा आ जा रहा है, उसके बाद आ जा रहा है पी, तो पी को तो प पढ़ते हैं, प हमने लिख दिया। उसके बाद है आर, तो आर को र पढ़ते हैं, और उसके बाद है ई, तो ई को ज़्यादातर एक ही मात्रा पढ़ते हैं, एक ही मात्रा हमने लिख दिया। उसके बाद एन को पढ़ेंगे न, और उसके बाद ई और यू। अब देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताने की बारी आ जाती है कि जब भी ई और यू एक साथ आपको देखने को मिल जाए, इसे आप पढ़ोगे यो पढ़ोगे। जैसे कि कुछ वर्ड्स हो जाते हैं यूरोप, यूरोपियन, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे यू मतलब ई और यू दोनों एक साथ होते हैं और इन्हें हम पढ़ते हैं यो पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सीधे जोड़ देंगे यो को इसमें, और आर को क्या पढ़ते हैं, आर को पढ़ते हैं र। उसके बाद देखिए एस एच जहाँ पे भी दिखे आप पढ़ोगे श पढ़ोगे। उसके बाद आई, तो आई को तो ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं, पी को पढ़ते हैं प। अब देखिए क्या बन गया हमारा, इतना बड़े वर्ड को हमने बिल्कुल आसानी से पढ़ लिया, और क्या बन गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से पढ़ता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप। रीड बुक्स, टेक कोर्सेज। हाँ, कोर्सेज से याद आया, हमने भी एक कोर्स बना रखा है स्पोकन का, बिल्कुल अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेगी, बिल्कुल 30 दिन की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी प्रतिदिन, जिसमें आपको बिल्कुल पर्सनल अटेंशन मिलेगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल। अब इसे क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसे क्या पढ़ा जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस वाले वर्ड में क्या है, सबसे पहले आई। तो आई को तो जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में सबसे पहले आपको आई देखने को मिल जाए, इसे आप पढ़ोगे ई। किसी भी वर्ड के शुरुआती में आपको आई देखने को मिल जाए, इसे आप ई पढ़ोगे, एन को पढ़ेंगे न, डी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डी को पढ़ेंगे ड। उसके बाद है आई, तो आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। उसके बाद है वी को व पढ़ेंगे, और वहाँ पे फिर से आई आ जा रहा है, इसे फिर से ई की मात्रा पढ़ेंगे। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आई को आई पढ़ते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बता दिया है। डी को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डी को पढ़ेंगे ज। अब यहाँ पे ज क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने अभी तो आपको बताया कि यहाँ पे हम इसे ज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आपको डी के बाद यू देखने को मिल जाए, डी के बाद यू देखने को मिल जाए, तो डी क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ज। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ज, और ज को क्या करेंगे, ज को हम सीधे इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन गया, इंडिविजू। अब देखिए मैंने आपको इसी रूल्स में बताया था, इसी वीडियो के रूल्स में आपको बताया था कि जब भी आपको डी और यू एक साथ देखने को मिल जाए, इससे आप पढ़ोगे डी को क्या पढ़ोगे ज, और यू को क्या पढ़ोगे, यू को पढ़ोगे ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा हम जोड़ देते हैं ज में, तो बन गया जू, इंडिविजू। उसके बाद है ए। तो देखिए जब भी किसी भी वर्ड में आपको ए दिख जाए, उसके साथ आपको एल दिख जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में, और ये भी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, ए और एल एक साथ आ रहे हैं वर्ड के लास्ट में, तो यहाँ पे ए को हम पढ़ेंगे अ, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए को हम अ पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे ल, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं किया हमने। उसके बाद एस, तो एस को पढ़ लेंगे हम स, तो हमने स लिख दिया। अब देखिए क्या बन गया हमारा ये वर्ड, इंडिविजुअल्स। देखिए कितने बड़े वर्ड को हमने आसानी से पढ़ लिया। इन द फील्ड, तो ऐसे करके हमने पूरे अच्छे तरीके से पूरे पैसेज को पढ़ लिया। तो आई होप एवरीवन कि आपको अच्छे तरीके से मज़ा आया होगा। अगर आपको कोर्स चाहिए तो ये नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि आपको कोर्स चाहिए, और हम आपको बाकी की डिटेल्स वहीं पे शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।